जय श्री राम। सुप्रभात दोस्तों आज हम पढ़ेंगे श्री रामचरितमानस में बालकांड। और पहले हम इसको संस्कृत में पढ़ेंगे, उसके बाद हम हिंदी का अनुवाद करेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीची मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरे राम देहि गनि गारी। हिंदी अनुवाद। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वहीं नीचे की ओर बहने वाली जल के संगम से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और साधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति खारिक होई, लिखिए पुराण मंजुमसी सोई। सोए जल अनल अनिल संघाता, होई जलत जग जीवन दाता। हिंदी अनुवाद। कुसंग के कारण धुआं खालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। दोहा। ग्रह बेशर जल पवन पट पाई, कुजोग सुजोग होहि, कुबस्तु सुबस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग। हिंदी अनुवाद। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। संपर्कास्तम पाक दहु नाम, बेदी बीदी किन्ह, शशि शोषक पोषक सुमजी, जग जस अपजस निदिन। हिंदी अनुवाद। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। चढ़ जेतन जग जीव जत, सकल राम में जानी, बंद्यो सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। हिंदी अनुवाद। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूं। देव धनुज नर नाग खग, पेत पितर गंधर्व, बंदेयों किन्नर रजनीचर, कृपा करूं अपसर्व। हिंदी अनुवाद। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिय राम मैं जब सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उदिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करे हूँ छाड़ चल चोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करे सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबकी विनती करता हूँ। करंचनि रघुपति गुण गाहा, लघु माति मोरी चरित अवगाहा। सूचना एक अंग उपाऊ, मन मति रंग मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी,
चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। छमी ही सज्जन मोरी ठिठाई, सुनहि बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह भी बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक के तो तारी बाता, सुनियो मुदित मन पितु अरु माता। हसे ही कुटिल कुबचारी, जय पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें पसंद मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराय दोष ही राम प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कबीत के ही लाग न नीका, सरे सरस रहूं अथवा अति फीका। जे पर भीरती सुनत हर्ष आई, तेई बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, उत्तम जगत बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बड़ी बढ़ी जल पाई। सजन करत सिंधु सम कोई, देखी पूर्व बिदु बढ़ी जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपने ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपने ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। बाग छोट अभिलाषु बढ़, करियो एक विश्वास। पेहि सुख नहीं सुजन, सब खल करहि उपहास। मेरा भाग्य छोटा है, इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी छुड़ावेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कटोरा। हसी बक दादुर चात कहीं, हसी मलिन खल विमल बत कहीं। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाले कोयले को कौए तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेंढक पिपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्बल वाणी को हंसते हैं। कबित रसिक ना राम पद ने हूँ, तिन्ह कह सुखद हास रस एहूँ। भाषा भिनती भोरी मति मोरी, हंसबी जोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रस की और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि बोली है, इसी से यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न सुमचीनी की, तिन्हीं कथा सुनी लगी फीकी। हरिहर पद रतिमति न कुदर की, तिन्ह कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु ही श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भक्ति भूषित जय जानी, सुने ही सुजन सरही। सुबानी कभी ना कहूँ, नहीं बचन प्रभुनी। सकल कला सब विद्या हीनु। सज्जनगढ़ इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं तो कवि हूँ, ना वाक्य नाम से ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। जय श्री राम।